चलते चलते हम पहुंच चुके हैं झरने और पहाड़ों के बीच बसा ये खूबसूरत सुंदर सा प्यारा सा नेगियों का गांव। और इस पहाड़ी के बाद आता है लैंगल गांव, जहां पर बसते हैं नेगियों का परिवार। और आज हम दिखाएंगे आपको उन्हीं परिवार की वो बिजली खोली। गुरु जी इसको क्या कहते हैं? बिजली खोली। बिचली खोली। बिजली खोली। बिचली खोली। दो शब्द जरा इसके बारे में बताइए कैसे? ये बिजली खोली सबसे पहले हमारे यहाँ जो है ना, जी इस खोली में माने मकान बने। जी। मकान बनने के बाद जो है यहाँ से उत्पत्ति हुई। नेगियों और की। फिर हाँ, नेगियों की उत्पत्ति हुई और इन्होंने जो है अलग अलग अपने अपने मकान बनाए तब। अच्छा। अब जो दादा पहले हुए उन्होंने ये बीच की ये लगभग कितना परिवार रहता होगा उस समय? उस समय पर जो है यहाँ पर 75-80 परिवार रहते थे। ओके, आगे की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जस्ट प्रमुख श्री कुलदीप नेगी जी। आइए आगे वही बताएंगे। देखो जी, यहाँ सबसे पहले जो बसाकत हुई नेगियों की, सबसे पहले बसाकत इस परिवार से, जी जहाँ पर हम लोग इस टाइम खड़े हैं। जी सबसे बड़ा भाई इसी परिवार का था। जी इनका नाम शायद मेरे को ध्यान आता था, इनका नाम जमाल सिंह था। जी। उसके बाद जो सबसे बड़ी उत्पत्ति हुई, तो पहले तो सबसे पहले तो जय सिंह थे, जो हमारे परिवार के जय सिंह थे वो, तो उनके दो भाई हुए ये जी तो एक जय सिंह हुए और एक कनिष्क सिंह, कुछ ऐसा नाम था उनका। तो एक परिवार यहाँ रह गया और एक परिवार चला गया आपका पखोली। सीली पखोली। पखोली तली पखोली में। तली पखोली में चला गया। और जो तली पखोली वाले थे उनकी तो फिर दो बसाकत हो गई, एक तली पखोली और एक बड़ा डांड चला गया परिवार। और यहाँ जो जसवंत सिंह थे उनके 3 पुत्र हुए, गमाल सिंह, प्रमोद सिंह, शायद रूप सिंह थे या जमाल सिंह, कुछ इस तरीके का, मेरे को भी क्लियर पता नहीं इनका, पर लेकिन 3 परिवार थे। सबसे बड़ा भाई ये था। उसके बाद दूसरा भाई हमारा उधर था प्रमोद सिंह जी, तीसरे भाई थे हमारे जमाल सिंह जी। एक परिवार यहाँ है, एक परिवार हमारे बीच, वो दूसरे नंबर के भाई थे। जी। और ये पहले नंबर के भाई, जहाँ पर हम खड़े हैं पहले जहाँ नंबर खड़े हैं, वाले थे, पहले और दूसरे नंबर वाले थे। और जो बीच में इधर जहाँ पर कोई स्मारक नहीं लगा वहाँ पर वो तीसरे नंबर के भाई थे। अच्छा ये 3 परिवार की उत्पत्ति, और इन 3 परिवारों का ही परिवार यहाँ पूरा चल रहा है यहाँ पर। अच्छा। पूरा बसा हुआ है, अलग अलग बसा कम से कम 100 परिवार नेगियों का यहाँ पर फिलहाल इस टाइम है। जी जी। तो एक छोटी सी बात ये जानना चाहेंगे कि छोटे रहे होंगे तो उस समय तो काफ़ी चीज़ों का सामना, मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपको। हाँ, क्यों नहीं, सामना तो करना ही पड़ा। हर स्कूल दूर रहा होगा, पानी, सब चीज़ हर चीज़ का तो सामना किस तरह से गुजर बसर होता था? अपनी खेतियों से गुजर बसर होता था, वनों से अपना गुजर बसर होता था, सब चीज़ों से अपना गुजर बसर होता था। पर यही था, खेती से ज़्यादा गुजर बसर इस टाइम है ना। तो पढ़ाई लिखाई का कितना अभाव था और क्या सुविधाएं थी उस समय? बहुत ज़्यादा अभाव थे। यहाँ से लोग कई लोग जो हमारे परिवार के लोग हैं, चौबट्टे भी विद्यालय में जाते थे, बीरूखाल विद्यालय में जाते थे। और आपका लगभग कई जगह पोखड़ा तक जाते थे, लैंसडाउन तक यहाँ से पैदल जाते थे। सब लोग यहाँ से जाते जी 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 थे। जो भी चल रहा है यहाँ पर परिवार की कम से कम 9वीं या 10वीं पीढ़ी चल रही है। जी। जब तक मेरे को आइडिया है, तो मेरे को तो ये आइडिया है कि 10वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। 10वीं पीढ़ी चल रही है। 21वीं सदी में 10वीं पीढ़ी। कुलदीप सिंह जी आप यहाँ हैं। लड़का मेरा नाती 10वीं पीढ़ी में है। 10वीं पीढ़ी में है। हाँ। अति सुंदर। तो आप एक स्पेशली आपका अनुभव लेना चाहूँगा मैं कि आपने जब अपनी शिक्षा ली यहाँ से तो आपको। नहीं, हमारा तो इतना बड़ा नहीं था। जिस टाइम हम यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए तैयार हो, उस टाइम तो हमारे नज़दीकी स्कूल थी, यहीं पर प्राइमरी थी, और उससे 2 किलोमीटर आगे हमारा इंटर कॉलेज था। तो हमें इतनी ज़्यादा समस्या, लेकिन जो हमसे पहले वाले थे उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा यहाँ पर उसके लिए, शिक्षा के लिए। तो अब सीधा हम 10वीं पीढ़ी पे आते हैं और 2025 की बात करें तो आज की डेट में बिजली, पानी, हर चीज़ की सुविधा है जो मेरे ख्याल से आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस गांव के लिए। आप हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप जिस तरह से हमने देखा है कि आप इस गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आगे और क्या क्या आप नीतियाँ लाएंगे और क्या क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए। देखिए, जो हमारी 10वीं पीढ़ी की आज जो मैं पहले बताया था कि हमारा अपने टाइम पे भी हमने विद्यालय में जो प्राइमरी में भी शिक्षा ली और इंटर कॉलेजों में भी शिक्षा ली। आज की 10वीं पीढ़ी भी उन्हीं विद्यालयों में शिक्षा ले रही है और उसी तरीके से जा रही जिस तरीके से हम गए।
चाहे भले आज 10वीं पीढ़ी में हमारी रोड आ गई हो, बिजली आ गई हो, पानी आ गया हो, सब चीज़ें आ गई, लेकिन हम चल उसी हिसाब से रहे आज भी। और हमने गांव के लिए हमारे से पहले भी हमारे यहाँ से ब्लॉक में 3 प्रमुख हमारी इस ग्राम सभा से जा रखे हैं, और ये तीसरी पीढ़ी में हमारी नेक जी ब्लॉक प्रमुख। और भविष्य के लिए हमने जो यहाँ के लिए काम करना है, तो इसको गांव को एक अच्छे तरीके से डेवलप करने की हमारी एक अपनी विचार योजना बना रहे हैं। तो किसी चीज़ की अभी हमारे गांव में कमी है, ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे गांव में कमी है तो बहुत सी है, लेकिन फिलहाल की कमी तो ये है कि लोगों की कमी है। अति सुंदर, अति बाकी सुंदर सब लोग यहाँ सब चीज़ बढ़िया है यहाँ। जी। चलो, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप सर और कुलदीप सिंह नेगी जी, और इनसे वार्तालाप की आज इनके बिल्कुल पैतृक गांव में हैं। साथ में हमारे साथ राजेंद्र सिंह नेगी जी भी हैं। आज प्रोग्राम है और साथ ही इतनी प्यारी बातें हुई कि ये बातें खैर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जितना जानो उनके बारे में उतना ही और जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी, लेकिन समय की कमी को देखते हुए ये बातें हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार यदि मौका मिला दोबारा से कुलदीप जी से मिलने का या फिर वहाँ के गांव के लोगों से मिलने का, तो फिर से मैं उनसे एक बार वार्तालाप और करना चाहूँगा। फ़िलहाल समय की कमी को देखते हुए गुरुजी हमें कुछ और लोगों से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं और कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से रहते हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा तो मैं आगे और दिखाने की कोशिश प्रयास करूँगा। तब तक के लिए चाय, कॉफ़ी, दूध, दही, लस्सी, मट्ठा, छाछ पीजिए और अपने आप को मस्त रखिए। ना ठीक हो रहा है टाइम पास भाई, क्या है भाई साहब। चलो, आपसे मिलकर के बहुत खुशी मिली हमें, और साथ में ये कहते हैं कि आप अपनी आजीविका जो है बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हमारे पहाड़ में निभा रहे हैं और हमारे पहाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।